राम राम सा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूती पोशाक में लगने वाली मगजी किस तरीके से बनाई जाती है, वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा मगजी का फैब्रिक है। इस तरीके से हमारे काम वाली मगजी है, इसको किस तरीके से बनाना है, सही तरीका क्या है, वो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, मगजी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए एक तरफ हमें सिलाई लगानी है। आपको क्या करना है, ये जैसे किनारी इस तरफ है और दूसरी किनारी इस तरफ है, तो आपस में क्या करना है, किनारी को किनारी आपस में मिला के और एक हमें सिलाई लगा देनी है। तो मैं एक सिलाई लगा देता हूँ। इस तरीके से हमने एक सिलाई लगा दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे सिलाई लगाई और इसमें एक हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मगजी के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है तो हमें बराबर हमें कटिंग कर लेना। मैं ऑलरेडी पहला कटिंग कर दिया, यहाँ से भी एक्स्ट्रा था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो आपको बराबर कर देना है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे इसका 20 सेंटर निकालना है। तो 20 सेंटर किस तरीके से निकालते हैं, आपको क्या करना है, सिंपली हमें देखिए यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे इस तरफ हमने सिलाई लगाई थी दोनों को मिला के और यहाँ पे कपड़े को बराबर कर देना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे नाखून लगा देना है और एक हमें कट भी लगा देना है। इससे क्या होगा कि 20 सेंटर का पता चल जाएगा, तो एकदम सेंटर में हमारी मगजी जमेगी और एकदम बराबर जमेगी, तो मगजी में बेलन वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगी, एकदम बराबर रहेगी। तो यहाँ पे जैसे कि कट है और ये जॉइंट है वो आपस में इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे नाखून भी लगाया हुआ है तो ये आपस में मिला देना है, इस तरीके से हमारी मगजी बन जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है, तो हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड हो गया। तो इस तरीके से जमाने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली में इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है लहंगे की मगजी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम ले लेना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जितनी हमें आपको लहंगे की मगजी चौड़ी पतली लगानी है उसके अकॉर्डिंग हम रख देना है। नॉर्मली 5.5 या 5.25 इंच की खूब होती है और कपड़ा कम हो तो आप 5 इंच की लगा सकते हैं। तो मैं 5.25 इंच की डेली मगजी को लगाता हूँ। तो इस तरीके से हमें रख देना है। तो इसके बाद हमें यहाँ से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से कट हो गया और इसको हम पहले साइड में रख देते, बीच में बाद में कट करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बाकी जो मगजी है वो हमें लेनी है। सवा दो इंच की 4 अलग अलग मगजी हमें कटिंग करना है कुर्ती कांचली के लिए। एकदम बराबर दोनों तरफ नाप के कट कर लेना है। ये देखिए आप चाहते हैं ऐसे इंच टेप रख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए 2 हो गए और 5 भी कट कर सकते हैं, कम पड़े तो। मैं 4 कट कर देता हूँ, बाद में देखता हूँ कि कम पड़ रहे तो और कट कर लेता हूँ। ये देखिए तो 3 हो गए टोटल, मतलब 5.5 या 5.25 इंच की 5.5 या 5.5 मीटर की मगजिया चाहिए होती है। तो 4 होगी और एक और कट कर लेता मैं, ताकि बाद में मगजी कम ना पड़े। ये देखिए इस तरीके से, इस प्रकार से हमने मगजिया कट कर ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी को जॉइंट लगाना है उरेब में। इस तरीके से जॉइंट लगाना हमें।
प्रकार से सब्जी मगजी है वो हमारी जॉइंट हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से हम जॉइंट कर दिया है। इस तरीके से पूरे में आपस में मिला देना है। अब हमारे ये जो मगजी है उसको हमें क्या करना है, यहाँ से बीच से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम आपस में से तिरछा मिला देना है और ये भी साइड में। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे मगजी है वो जॉइंट कर दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जॉइंट है जॉइंट पे नाखून लगा देना है ताकि बेलन वगैरह ना पड़े, एकदम अच्छे से जम जाए। इस कारण से इसमें ऐसे नाखून लगाया जाता है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें लेना है। एक हमें ध्यान रखना है, नीचे के जो फैब्रिक है, जैसे ये हमारे मगजी है तो इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे लगभग 1 अंगुल जितना हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। 1 अंगुल से थोड़ा सा कम रख सकते हैं आप। इस तरीके से हमें रखना है। इससे क्या होगा कि जब हमें यहाँ पे वापस फोल्डिंग होगी तो आसानी से ऐसे फोल्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें गुणा लगेगा इस तरीके से। तो आपको ऐसे रखना है एक्स्ट्रा थोड़ा सा, और यहाँ पे हमें सिंपली हमें इस तरीके से रख देना है। इसके बाद हमें मगजी को गुणा लगा देना है। तो गुणा हमारा ऑलरेडी कटिंग किया हुआ है। गुणे भी हमें क्या करना है, इस तरीके से खींच के लगाना है। तो कई बार क्या होता है कि गुणे में बेलन वगैरह पड़ जाती है, धागे निकल जाते हैं, सही तरीके से फिनिशिंग से नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे गुणे को खींच के लगाना है, यानी पहले खींच लेना है, इस तरीके से ऐसे अलग लगेगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से आगे से एकदम सीधा रखना है और गुणे को खींचते हुए हमें इस तरीके से मगजी को बनाना है। ये देखिए ये एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इस तरीके से मगजी को बनाना है। आगे से भी हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरीके से एक अंगुली है वो इस तरीके से फिट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे रख के और सिंपली मगजी को इस तरीके से बनाना है। तो इस प्रकार से हम लहंगे की मगजी बन चुकी है। ये हमने गुणे को भी खींचते हुए लगाना, थोड़ा थोड़ा आगे से हल्के से खींचते हुए लगाना है। इसके बाद में हमें अच्छे से इसे नाखून लगा देना है। देखिए इससे क्या होता है कि नाखून लगाने से हमारी जब हमारे गुणा लगाते हैं उस टाइम क्या बेलन वगैरह नहीं पड़ती है, इस कारण से इसमें नाखून लगा देते तो अच्छे से जम जाए। नहीं तो इस तरीके से ऐसे ऐसे रह जाता है। ये देखिए ऐसे रह जाए तो यहाँ पे ऐसे बेलन पड़ जाएगी, यानी कहीं बड़ा आ जाएगा गुणा, कहीं मोटा आ जाएगा, ये भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमें अच्छे से ऐसे नाखून लगा देना है। नाखून लगाने से एकदम गुणा है वो जम जाता है। ये देखिए ऐसे जमा हुआ है और ऐसे 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 रहेगा, इस कारण से इसमें नाखून लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से लहंगे की जो मगजी है वो बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमारी मगजी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, बाकी जो कुर्ती का आंचल की मगजी है वो बनानी है। तो पहले मैं कुर्ती का आंचल की मगजी घेर की मगजी चौड़ी बनाता था, और इसके बाद में हमने किया कि कुर्ती और कांचली की दोनों मगजी है जो घेर वाली या गले वाले एक समान बनाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो गले वाली है वो घेर में लग जाती है और घेर वाली गले में लग जाती है, कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है। पतली मगजी भी आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसका भी लुक अच्छा आता है। इस कारण से हम मगजी है वो एक समान ही बनाएंगे। और पूरी जो 5.25 या मोटा नाप है तो आप 5.5 मीटर टोटल हम मगजी को बना देना है।
तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से, जैसे हम लहंगे वाले मगजी को इस तरीके से लिया था उसी तरीके से हमें इसको ऐसे लेना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन को रखना है और गुणे को खींचना है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए, ये देखिए गुणा है, गुणे के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे रखना है। मैं आपको इंच टेप के नाप के बता देता हूँ। यानी आधा इंच की मगजी बनानी है। आधा से हो सके तो आप थोड़ा सा 1 पॉइंट कम ही रखना और नॉर्मली आप आधा इंच मगजी बना सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना, गुणे को टाइट पकड़ना है, एकदम बिल्कुल एकदम सीधा रखना आगे से और यहाँ पे देखते रहना है कि कितना हम चौड़ा पतला है। गुणे के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है, तो एक समय अपना मगजी बन जाएगी। इस तरीके से हमारे गुणे का जॉइंट लगाना वापस, जैसे हम 3 मीटर की पट्टी होती है तो वो ख़त्म हो जाती है, दूसरी ऐड करने होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से फोल्ड कर देना आगे से और इस पट्टी के नीचे ऐसे डाल देना है, तो ये हमारा जॉइंट लग जाएगा। इस प्रकार से मगजी बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे नाखून लगा देना है, तो इस तरीके से इसे आगे पीछे करते हुए नाखून को लगा देना है। तो इस तरीके से मगजी है वो रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग से हमारी मगजी बनी है, कहीं भी बेलर वगैरह कुछ भी नहीं पड़ी है, एकदम बराबर और फिनिशिंग से मगजी बनी है। तो इन टिप्स का आप फॉलो करेंगे तो एकदम बिल्कुल ही फिनिशिंग से और मगजी एकदम कहीं भी बेलन वगैरह नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप आसानी से राजपूती पोशाक के जो मगजी हैं वो बना सकते हैं। ये हमने लगभग 3 मीटर की मगजी चाहिए होती है, या ज़्यादा कर लिया तो ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर नॉर्मली 3.25 मीटर खूब होती है। और ये मगजी है वो 5.25 मीटर से 5.5 मीटर मोटर नाप है तो उसमें चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मगजी को बना देना है। तो इस प्रकार से मगजी रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप आसानी से मगजी को बना सकते हैं। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।